हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रुप डी को लेके काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि ग्रुप डी में आईटीआई नॉन आईटीआई कौन कौन सी पोस्ट पे होगा या वैकेंसी कब आएंगी, कितनी आ सकती हैं, ठीक है। या लास्ट टाइम जब ग्रुप डी हुआ था तो किसके जोन में कितना कितना कंपटीशन चल रहा था, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ का जवाब दे दूंगा कि एज रिलैक्सेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसी है, कब तक आ सकती है, इस साल आएगी भी या नहीं आएगी, हर एक चीज का हम डिस्कशन करेंगे। ग्रुप डी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो को देखकर आपके पूरे हो जाएंगे। अगर आप जो है पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे आपका हर एक डाउट जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लास्ट टाइम जब ग्रुप डी हुआ था तो क्या क्या प्रोसेस था और इस बार क्या चेंजेस होने की संभावना है। देखो, जब लास्ट टाइम ग्रुप डी आया था तो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था वो आपका 12 मार्च 2019 को आया था, ठीक है। 12 मार्च 2019 को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसमें 1,15,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे और वैकेंसी लगभग 1 लाख से ऊपर वैकेंसी थी, ठीक है। तो 1 लाख वैकेंसी बहुत ज्यादा बम्पर भर्ती थी, जिसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है, ठीक है। इसमें भी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पे लोग छोड़ के चले गए थे, उसकी वेटिंग लिस्ट आ रही है, तो स्टूडेंट इसमें अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। ग्रुप डी का जो सिलेबस रहता है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो साइंस होती है वो 25 मार्क्स की आती है, मैथ्स 25 मार्क्स की, रीजनिंग 30 की, और जो जीएस और करंट अफेयर होता है वो 20 मार्क्स का आ सकता है। तो ये तो इसका सिलेबस रहता है, ठीक है। पिछली बार जब जितने भी पोस्ट आई थी, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए थे, मगर इसमें जो कंपटीशन था वो आप यहां देख सकते हो कि पर सीट कितना कंपटीशन चल रहा था। इससे क्या होगा कि इससे हमें थोड़ा सा एक एडवांटेज होगा, इससे हमें आइडिया लगेगा कि ग्रुप डी में जो है किस किस पोस्ट पे जो है अगर 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म लोग भर भी देते हैं तो भी मैक्सिमम कितना कंपटीशन तक रह सकता है। तो यहां पर हमें पूरा आइडिया हो जाएगा कि हाँ देखो, 1 करोड़ लोग अगर भर भी देते हैं फॉर्म, कंपटीशन कहां तक जा सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि इलाहाबाद का एग्जाम्पल लेते हैं। इलाहाबाद में 4,730 पोस्ट थी पिछली बार, तो 9 लाख से ऊपर बच्चों ने फॉर्म भरा था और एक सीट पर जो कंपटीशन था 192 लोगों का था। मगर ये कंपटीशन सिर्फ उन बच्चों का था जिन्होंने फॉर्म भरे थे, ठीक है। सारे बच्चे जो फॉर्म भरते पेपर देने नहीं जाते। जब लास्ट टाइम ग्रुप डी हुआ था तो 45% के आसपास जो है अटेंडेंस रही थी, ठीक। इसी तरीके से अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 13,000 से ऊपर पोस्ट थी, जिसके लिए 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और इस पे पर सीट 144 का जो है कंपटीशन चल रहा था। मतलब एक सीट के लिए 144 बच्चों ने जो है अपने आवेदन रेलवे को भेजे थे, ठीक। अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा मुंबई की तरफ आते हैं। तो मुंबई में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक सीट के लिए 92 आवेदन किए थे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर 92 बच्चों ने जो है 92 स्टूडेंट्स ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है एक सीट के लिए, अगर इसकी अटेंडेंस 50% भी रहती है, जबकि 45 के आसपास थी, 50% भी अटेंडेंस रहती है, तो आपकी 45 के आसपास स्टूडेंट थे जो एग्जाम देने गए थे एक सीट के लिए, ठीक है। तो कंपटीशन आप देख सकते हो कि अगर बहुत सारे लोग फिर फॉर्म भर देते हैं तो मुंबई जैसी जगह पर 45 लोगों के बीच में जो है एक सीट पर कंपटीशन रहता है। जिस भी जोन से आप रहते हैं, जहां पे आप प्रेफर करते हैं या ग्रुप डी में आप सोच रहे हैं कि हम इस जोन से भरेंगे, उस जोन का बहुत आराम से यहां पर देख सकते हैं। इसके आगे भी कुछ जोन है, मैं यहां पे डिस्कशन करना चाहूंगा जो पिछली बार काफी ग्रीन जोन की कैटेगरी में थे। जैसे आप देख सकते हो हुबली का और चेन्नई का, इसमें 93 और 94, ठीक है। मतलब अगर हम हुबली की बात करें तो 7,000 से ज्यादा लोगों ने, 7,000 पोस्टें थी और 6,70,000 जो है इसमें फॉर्म भरे गए थे, ठीक। कोलकाता की अगर बात करें, 100 स्टूडेंट का एक सीट पर कंपटीशन चल रहा था, 5,000 के आसपास सीट थी और 5 लाख के आसपास जो है स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे। तो ये डेटा आप आराम से देख सकते हैं तसल्ली से। ये तो हमारा लास्ट टाइम जब 2019 में फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आए थे उस पे पर सीट पे इतना कंपटीशन चल रहा था, ठीक है। इससे हमें आगे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक। जो अब आने वाला है, तो 2024 चल रहा है, लगभग जो है ग्रुप डी की वैकेंसी को 5 साल अब हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो स्टूडेंट के मन में आता है कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो, बिल्कुल एक चीज है, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर आपको जो है गुमराह कर सकते हैं बोल के कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, मिलना चाहिए। मगर ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो इतनी ज्यादा होती हैं कि उसका प्रोसेस होते होते ही 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। और ये हर बार का ही होता है, ग्रुप डी को प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो है उसकी प्रोसेसिंग चल ही रही है लास्ट वाले ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी की अगर आप एज लिमिट देखोगे तो जर्नल के लिए जो है वो 33 ईयर्स रहती है
ओबीसी के लिए 36 और SC ST कैटेगरी के लिए 38 ईयर्स की रहती है। ठीक है, तो ये हमने एज लिमिट की और लास्ट टाइम जो कंपटीशन था उसकी हमने बात की। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डी में इस साल नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और वैकेंसी कितनी रह सकती है। देखो, रेलवे की तरफ से ये सीधे सीधे क्लैरिटी है कि जब तक पिछली वाले प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं होगा। ठीक, और जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसका जो प्रोसेस है वो लगभग आपका फरवरी के एंड तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फरवरी के एंड तक ग्रुप डी का जो ये प्रोसेस चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा और साथ में ALP के जो एप्लीकेशन है वो भी सबमिट हो जाएंगे। ALP की लास्ट डेट भी 19 फरवरी की है। तो अगर आप ग्रुप डी के नोटिफिकेशन की बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको इस साल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ग्रुप डी के बहुत हद तक चांस है कि इस बार आपको ग्रुप डी का एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ग्रुप डी का जब जब नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो उसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा ही आती है। ठीक है, हालांकि ALP में पहले के मुकाबले काफी कम वैकेंसी है, मगर ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है वो बहुत ज्यादा आती है, मतलब उसकी जो कम होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो कितनी वैकेंसी आ सकती हैं और इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। एक दो नोटिस हैं जो यूट्यूब पे बहुत सारी जगह घूम रहे हैं कि 2 लाख वैकेंसी आ सकती है, 1.5 लाख वैकेंसी आ सकती है। एक ये वाला जो आर्टिकल है ये बहुत ज्यादा यूट्यूब पे सर्कुलेट हो रहा है इस चीज को लेके कि लास्ट ईयर तो 1,03,000 से ज्यादा वैकेंसी थी। इस बार जो है, इस बार एक्सपेक्टेड है कि 2024 में 1,07,000 के आसपास जो है, मतलब 1,70,000 के आसपास, 1.5 लाख से ऊपर ग्रुप डी में जो है वैकेंसी आएंगी, ऐसा सर्कुलेट हो रहा है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि जो है ये चीज ऐसा पॉसिबल होगा हालात को देखते हुए। ठीक है, मगर हाँ एक चीज गारंटी है कि इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो नोटिफिकेशन आपको मार्च या अप्रैल के बाद जो है एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो इस साल आने वाली है। ठीक है, अप्रैल के आसपास जो है, अप्रैल के आसपास आपको एक पूरा हिंट मिल सकता है कि इस साल जो है वैकेंसी आ सकती है। और वैकेंसी जब भी आएंगी इसमें मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ओपिनियन है कि इसमें 70,000 के आसपास जो है वैकेंसी आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, 70,000 वैकेंसी कम से कम जो है ग्रुप डी में आने चाहिए जिस हिसाब से वैकेंसी चल रही है। तो यहां तक हमारे एक्सपेक्टेड है कि 60,000 70,000 से ऊपर ही वैकेंसी ग्रुप डी में आएंगी। और इस साल डेफिनेटली पूरे चांसेस हैं कि आपको ग्रुप डी के नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट जो भर्ती थी वो आपकी 2019 में थी। उस बात को भी, उस नोटिफिकेशन को भी लगभग 5 साल हो गए हैं और पिछले 5 सालों से ग्रुप डी या फिर कोई बड़ी भर्ती का नोटिस रेलवे की तरफ से नहीं आया है। तो इस साल जैसा कि माना जा रहा है इस साल आपको एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, मगर अगर आप ये चीज समझ के चलिएगा कि रेलवे की तरफ से जो नोटिस आए हैं, वो मेन जो नोटिस आए हैं वो ALP और RPF के लिए है। ठीक है, RPF का बिल्कुल श्योर शॉट है कि इस साल वैकेंसी आएंगी। आप एक चीज समझ के चलना कि 19 जो फरवरी है, 19 फरवरी तक तो आपके सिर्फ और सिर्फ ALP के फॉर्म भरे जाएंगे, ALP के। और ALP के बाद ग्रुप डी नहीं आएगा। ग्रुप डी जो आपका आएगा वो आएगा RPF के बाद। ठीक है, पहले ALP होगा और उसके बाद होगा आपका RPF। RPF का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा मार्च में। जब RPF के फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस बार पूरे चांसेस है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि इस साल क्या पॉसिबिलिटीज है ITI की या फिर नॉन ITI की। ठीक है, तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि इस साल हो सकता है कि ग्रुप डी में ITI को हटा दिया जाए। ठीक है, ये नहीं है कि ITI जो है और सब पोस्ट में लागू कर दी जाएगी। ग्रुप डी में पहले से ही कुछ पोस्ट में ITI लागू थी। ये बहुत हद तक चांस है कि काफी सारी पोस्टों में से ITI हटा दी जाए। ठीक है, और कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें बिल्कुल भी ITI की जरूरत नहीं पड़ती, मैं यहां पर आपको कुछ पोस्टें बता रहा हूं। जैसे ये पॉइंट्समैन की पोस्ट है, ठीक है, असिस्टेंट डिपो वाली जो पोस्ट है, ठीक, इसके अलावा ट्रैकमैन की कुछ पोस्ट है। तो ग्रुप डी में कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहां पे ITI की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पॉइंट्समैन की, इनमें ITI की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर शुरू से ही ITI की जरूरत पड़ती है, उसमें ITI की जरूरत अभी भी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि सभी पोस्टों में जो है ITI लागू कर दी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि पर्सनली ऐसा होगा। ठीक है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं कि जहां पे कोई लेना देना नहीं है तो वहां पे लागू भी नहीं होगी। तो इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जब ग्रुप डी हुआ था 2019 में नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम 2022 में हुआ था। तो उस टाइम पे क्या चीज हुई थी, उस टाइम पे एक ये चीज हुई थी कि लोगों को जो है, स्टूडेंट को बहुत बड़ा गैप मिल गया था तैयारी करने का। ठीक है, तो इतना बड़ा जब गैप मिल गया था तो स्टूडेंट ने दबा के बहुत अच्छी तैयारी की थी अपनी। उसी तैयारी की वजह से जो है
उनका जो पेपर थे बहुत अच्छा गया, कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई गई थी। मगर इस साल जो है अगर सब कुछ ठीक रहा, ऐसा कोरोना वगैरह या कोई लॉकडाउन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ही ठीक रहेगा, ठीक है, और सब कुछ ठीक रहा, तो इस बार उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा जितना पहले टाइम मिला था। तो इस बार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले से ही अपनी तैयारी को जो है बढ़ा के चलिए और अपनी तैयारी इतनी रखिए कि नोटिफिकेशन आने तक आपकी तैयारी जो है ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि कोई आपका जवाब रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करूंगा, खुद सबके रिप्लाई करूंगा और सबसे एक एक करके पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। अगर कोई भी इशू आता है आप कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।